हेलो एवरीवन। आज हम जीव विकास यानी बायो एवोल्यूशन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसे लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने यह सिद्धांत अपनी बुक फिलोसफी जूलॉजिकल में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। लेमार्क के सिद्धांत के मुख्य बिंदु जिसमें पहला है आंतरिक जैव बल। लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव के शरीर में एक आंतरिक जैव शक्ति होती है। यह शक्ति जीव के अंगों और संरचनाओं के विकास में सहायता करती है। इस कारण जीव के शरीर में समय के साथ लगातार परिवर्तन और विकास होता रहता है। लेमार्क ने इस शक्ति की तुलना शरीर की उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म से की थी। अब हम देखेंगे वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं। लेमार्क के अनुसार वातावरण में परिवर्तन होने से जीवों में नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव अपने शरीर में नए अंगों या विशेषताओं का विकास करता है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिराफ पहले क्या है, सामान्य गर्दन वाले थे, लेकिन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें ऊपर तक पहुंचना पड़ता था। लगातार प्रयास करने से उनकी गर्दन व टांगें लंबी हो गई। आगे देखेंगे हम अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। लेमार्क के अनुसार जिस अंग का अधिक उपयोग किया जाता है वह अंग अधिक विकसित हो जाता है और जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाता है वह अंग धीरे धीरे कमज़ोर या समाप्त हो जाता है। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जिराफ की गर्दन और आगे की टांगों का अधिक विकास, सांपों में पैरों का विलुप्त होना या सांपों में पैरों का अनुपयोग के कारण लुप्त हो जाना। आगे देखेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क के अनुसार जीव अपने जीवन काल में जो भी नए लक्षण प्राप्त करता है वे लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं और इसी विचार को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। फिर एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने लेमार्कवाद का खंडन किया। बाद में वैज्ञानिक विज़मान ने लेमार्क के इस विचार का विरोध किया। विज़मान ने बताया कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं क्योंकि वे प्रजनन कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। इस सिद्धांत के अनुसार जीव के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका और दूसरी होती है जर्म सेल यानी जनन कोशिकाएं। सोमेटिक कोशिकाएं हैं, ये शरीर के सामान्य भाग बनाती हैं और उनसे वंशानुगति नहीं होती है। फिर जो जर्म सेल है ये प्रजनन से जुड़ी होती हैं और इन्हीं के द्वारा लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। इस प्रकार केवल जनन कोशिकाएं ही वंशानुगत जानकारी को आगे पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने लेमार्क के जीव विकास सिद्धांत, उसके मुख्य बिंदु और विज़मान के जर्म प्लाज्म सिद्धांत के बारे में जाना था। अब इसी के साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।